दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी आप रोज़ चार्ज लगाते हो और चार्ज लगाने के टाइम आपका फ़ोन फुल चार्ज होने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटा या 1.5 घंटा समय लगता है, तो आज मैं दोस्तों आपके सामने ऐसे एक फ़ोन का सेटिंग लेके आया हूं जो हर एंड्रॉइड फ़ोन में ये सेटिंग होता है, जिस सेटिंग का नाम होगा डेवलपर ऑप्शन सेटिंग। और ये डेवलपर ऑप्शन सेटिंग में कुछ सेटिंग ऑन करना है और कुछ सेटिंग बंद करना है, जिसके बाद आप आपके फ़ोन में चार्ज करोगे तो आधा घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आप भी आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता है आपका फ़ोन, तो आज मैं आपको डेवलपर ऑप्शन का कुछ ऐसे सेटिंग लाया हूं जिस सेटिंग को करने के बाद आप आपके फ़ोन को सिर्फ 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो। और आपको ये सेटिंग कौन सा करना है जिसके बाद आपके फ़ोन में फुल स्पीड चार्ज हो जाएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल ऐप्स अपडेट में। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना टच कर चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इसके साथ जो बेल है ना, ये ऑल बेल पे दबा के रख दो। और इसके साथ साथ जो कमेंट बॉक्स देख पा रहे हो, जैसे दोस्त लोगों ने कमेंट किया है, तो आपको भी दोस्तों यहाँ पे एक यही कमेंट कर देना है, डेवलपर ऑप्शन सेटिंग इनेबल फास्ट चार्जिंग करके, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो आपके फ़ोन में जो डेवलपर ऑप्शन सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है, इसको ऑन करना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहला सेटिंग करने के लिए आपके फ़ोन में सेटिंग ओपन करना होगा। फिर आपके फ़ोन हो या कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, या जो कंपनी का फ़ोन हो, अबाउट फ़ोन या अबाउट डिवाइस में आपको जाना होगा। जैसे इसमें जाओगे, जैसे कि मेरा शाओमी रेडमी का फ़ोन है, तो यहाँ पर मिल जाता है OS वर्जन। तो आपको भी यहाँ पर आपका अगर ओप्पो फ़ोन है तो बिल्ड नंबर आएगा, तो इसी बिल्ड नंबर या OS वर्जन में गिनती करके 7 बार दबाना होगा। जैसे गिनती करके 7 बार दबाओगे तो यहाँ पे OS वर्जन में देखो यू आर नाउ ए डेवलपर, वो सेटिंग ऑन हो जाएगा। उसके बाद बैक कर देना है, फिर बैक करके फिर सार्च सेटिंग में क्लिक करना होगा, फिर डेवलपर सेटिंग सर्च करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे ये सेटिंग मिल जाता है, तो इसी सेटिंग पे क्लिक करना होगा। फिर सबसे पहला सेटिंग यहाँ पे देखो डेवलपर ऑप्शन में, यहाँ पे एक सेटिंग मिलता है जिस सेटिंग का नाम होगा कीप स्क्रीन ऑन, और यहाँ पे लिखा है स्क्रीन विल नेवर स्लिप व्हाइल चार्जिंग। मतलब कि आपका फ़ोन का स्क्रीन जो है कभी स्लिप मोड में नहीं जाएगा, मतलब कि स्क्रीन काला नहीं होगा, स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। जब तक आप चार्ज करोगे तब तक ये ऑन होता जाएगा। और ये सेटिंग के लिए आपका जो बैटरी है बहुत ही जल्दी चार्ज नहीं होता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, थोड़ा लेट होता है। तो इसीलिए आप जब भी चार्ज लगाते हो, ये चार्ज लगाने से पहले, अभी मैंने चार्ज लगाया, देखो यहाँ पे चार्ज लगाने से पहले ये सेटिंग आपको बंद कर लेना है। और फिर अगर आपके फ़ोन में ये डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद ये अगर बंद है तो ऐसे ही छोड़ देना है। ये हो गया पहला सेटिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सेटिंग बताने से पहले आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी मान के चलो हम यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब बैकग्राउंड में चल रहा है। फिर इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम भी अभी बैकग्राउंड में चल रहा है। फिर अगर मान के चलो मैं फेसबुक ओपन करता हूँ तो फेसबुक भी अभी बैकग्राउंड में ये चल रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं व्हाट्सअप भी खुलता हूँ तो ये कुछ बैकग्राउंड में ऐप चलता रहता है। और ये जो है ना, और आप कभी कभी क्या करते हो, बैकग्राउंड में जो ऐप है उन सारे ऐप को हटाने के भूल जाते हो, और ये ऐप को इस तरफ से एक एक करके हटाते हो। फिर देखो कितना मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका और भी ज़्यादा हो सकता है, जो एक साथ में यूज़ करते हो, कभी इसमें कभी उसमें, फिर जो है वो हटाने के भूल जाते हो। फिर आप चार्ज पे लगा लेते हो, फिर चार्ज पे लगाते हो, उस टाइम चार्ज होना बहुत ज़रूरी, बहुत लेट होता है, क्योंकि जो बैकग्राउंड में ऐप है वो एक्टिविटी चलता रहता है। तो आपको डेवलपर ऑप्शन में एक ऐसा सेटिंग ऑन करना है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल नीचे आ जाना होगा। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे ऐप्स करके लिखा रहेगा, देखो ये देखो ऐप्स, बिल्कुल नीचे आ जाने के बाद। और ये यहाँ पे एक सेटिंग है जिस सेटिंग का नाम होगा डोंट कीप एक्टिविटीज़। जैसे कि देख पा रहे हो, डोंट कीप एक्टिविटीज़, और यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सोन एज यूज़र लीव्स इट। तो इसको बस ऑन कर देना होगा। फिर इसको जैसे ही ऑन कर दोगे ना, ऑन कर देने के बाद अभी जो एक्टिविटी है ना, वो इस तरफ से एक एक करके एक बार क्लियर करने के बाद अभी जिस भी ऐप में जाने के बाद वो एक्टिविटी नहीं रहेगा, वो बैकग्राउंड में जो एक्टिविटी करता है वो नहीं रहेगा। तो अभी जो है ये एक्टिविटी हट जाएगा, और फिर आप चार्ज पे लगाओ, 100% है, बहुत ही जल्दी चार्ज होगा। ये हो गया दूसरा सेटिंग। उसके बाद डेवलपर सेटिंग का इतना ही सेटिंग करना है। उसके बाद आपके फ़ोन की मेन सेटिंग में कुछ सेटिंग करना है, और वो क्या है, सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद एक सेटिंग ढूंढना होगा जिस सेटिंग का नाम होगा लोकेशन। बस आपको लोकेशन लिख के सर्च कर दो, फिर आ जाएगा सबसे पहले लोकेशन। इसी लोकेशन को क्लिक करो, और फिर देख सकते हो यहाँ पे यूज़ लोकेशन, ये आपका ऑन है। और इसी लोकेशन की वजह से आपका फ़ोन का बैटरी जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म होता है, और फ़ोन चार्ज होने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसीलिए यूज़ लोकेशन, इसको बस बंद कर दो। उसके बाद और एक सेटिंग करना है, फिर से आपको लोकेशन सर्च करना होगा। इस बार जो है हमने पहले बार लोकेशन में किया था, और इस बार आपको लोकेशन सर्विस में
क्लिक करना होगा। और इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे 2 ऑप्शन दिया गया है, जिसका नाम होगा वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग, जो ये बिल्कुल काम का नहीं है। ये सिर्फ आपको स्कैनिंग करते रहते हैं और बैटरी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बैटरी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए ये वाईफाई स्कैनिंग इसको बंद कर देना है, जो ये लोकेशन का कोई काम नहीं है। फिर ब्लूटूथ स्कैनिंग इसको भी बंद कर रखना होगा। ये फ़ोन का सेटिंग में ये आपको कर लेना है। उसके बाद आखिरी सेटिंग आपको करना क्या होगा, जो आपका फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन की जो बैटरी सेटिंग ढूंढना होगा। यहाँ पे मिल जाएगा बैटरी, या तो आपके फ़ोन में बैटरी एंड परफॉर्मेंस मिलता है, उसी में आपको बस क्लिक करना होगा। और उसमें दोस्तों क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिलता है आपके बैटरी पे, एडिशनल फीचर्स सेटिंग, तो इसमें आपको बस क्लिक करना होगा। उसके बाद मैंने ये ऑलरेडी ऑन कर रखा है, जो कि यहाँ पे लिखा है क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। ये आपका नेवर रहेगा, तो ये इसको नेवर को हटा के इन 1 मिनट कर देना है। और ये कैच फाइल क्या है, क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, मतलब कि हमारे फ़ोन में जो कैच फाइल होता है, जैसे हम किसी ऐप को यूज़ करते हैं, कभी उस ऐप में जाते हैं, ऐप को बैकग्राउंड में जो कैच फाइल होते रहते हैं बैकग्राउंड में हम चलाते हैं। जैसे कि हम यूट्यूब पे गए, यूट्यूब अभी चल रहा है, देखो यूट्यूब अभी ओपन ही किया है और यूट्यूब चल रहा है। और अभी हम अगर यूट्यूब से बाहर आ गए हैं तो वो यूट्यूब जो है बैकग्राउंड में चलता रहता है, और वो इस तरफ से करते हैं तो ये देखो यूट्यूब यहाँ पे चल रहा है। तो वो जो है ना, अभी आप अगर सर्च लगाओगे वो क्लियर करने के लिए भूल जाओगे। अगर फ़ोन का स्क्रीन लॉक करके सर्च करोगे तो उस टाइम क्या होगा, जैसे ही लॉक करके सर्च लगाओगे, यहाँ पे मैं अभी सर्च लगा देता हूँ, जैसे ही 1 मिनट करोगे तो वो 1 मिनट के अंदर क्या होगा, जितना भी क्लियर कैच फाइल है, जितना भी ये सब बैकग्राउंड में ऐप चल रहा है, वो सारा का सारा क्लियर कर देगा। क्लियर करके सिर्फ फोकस जो है सर्च पे लगाएगा आपका फ़ोन का, ठीक है, तभी जाके आपका फ़ोन स्पीड और फुल जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है, कुछ सेटिंग जो मैंने बताया। और अगर आपका फ़ोन 5G है, अगर आप 5G नेटवर्क यूज़ करते हो, तो इसी में जाके आपको और एक सेटिंग ऑन करना होगा, बैटरी पे जाके एडिशनल सेटिंग पे जाके ये जो 5G बैटरी सेवर देख सकते हो, मेक 5G कनेक्टिविटी लेस पावर कंज्यूमिंग रेटिंग सेंसर्स, इसको ऑन कर देना होगा। मतलब बैटरी भी कम खर्चा होगा, उसके साथ साथ जल्दी भी चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फ़ोन में यही सेटिंग को कर लो। उसके बाद देखना आप आपके फ़ोन को जो चार्ज करोगे, पहले अगर 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था, तो अब जो है बहुत ही कम समय में फुल चार्ज हो जाएगा। तो अगर दोस्तों को पसंद आया वीडियो, थोड़ा हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना, वो ऑल बेल पर दबा के जरूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।